Hello students, welcome to my channel Learn for Free। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीएससी एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है और उसका नाम है ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और इस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये लगभग आपकी 500 कुछ वैकेंसीज हैं। इसका एग्जामिनेशन जून या फिर जुलाई मंथ में कंडक्ट किया जाता है। आज मैं 2017 में पूछे गए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं इस वीडियो में, और ये आपको हेल्प करेंगे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। आपको ये जानकारी होगी कि अगर हमें किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करना होगा। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को अच्छे से समझना होगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एग्जामिनेशन में किस टाइप के हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। जब आपको आंसर नहीं मिलेगा या फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आपको मैच करना है मेरे दिए गए स्टेप्स को कि मैं कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टू व्हीकल्स which are 100 km apart are running towards each other in a straight line. In how much time will they meet each other provided they follow a uniform speed of 45 km per hour and 80 km per hour respectively? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टू व्हीकल्स है, ठीक है। मान लीजिए ये है आपके पास व्हीकल 1 और ये है आपके पास सेकेंड व्हीकल। ये दोनों व्हीकल्स एक डिस्टेंस पे, जो कि आपका 100 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे दोनों व्हीकल्स क्या है, स्टेशनरी है अभी, ठीक है। ये है व्हीकल ए का स्टार्टिंग पॉइंट और ये है व्हीकल बी का स्टार्टिंग पॉइंट। ये दोनों व्हीकल्स एक दूसरे की तरफ क्या कर रही है, रन कर रही है, ठीक है। और इन दोनों व्हीकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 100 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। और स्पीड आपको गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट व्हीकल की। सेकेंड व्हीकल की स्पीड आपको गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताना है कि कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा इन दोनों को मीट करने में। यानी कि मान लीजिए ये इनका मीटिंग पॉइंट है सेंटर में, तो ये इस सेंटर पॉइंट में कितने टाइम बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या फिर मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा स्टूडेंट्स कि एक रिलेटिव स्पीड होती है, ठीक है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर जाकर वीडियोस को देखें, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है उस वीडियो में। रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स, दैट इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल ए प्लस स्पीड ऑफ द व्हीकल बी। स्पीड जो है व्हीकल ए की वो है 45 किलोमीटर पर आवर और बी व्हीकल की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगी 125 किलोमीटर पर आवर आपकी रिलेटिव स्पीड। और आपको पता है स्टूडेंट्स डिस्टेंस आपको गिवन है 100 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो है दोनों व्हीकल्स के बीच में वो कितना है, 100 किलोमीटर का है। तो सिंपली रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड आपको पता है स्टूडेंट्स कितनी है, 125 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस है आपके पास 100 किलोमीटर्स का और आपको टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पर आप कैंसिल आउट करेंगे, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, तो आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई है 4 अपॉन 5,
ठीक है, 4/5 क्या है, आवर्स। और आप ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में आपको टाइम गिवन है मिनट्स में, तो हम 4/5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 4/5 मल्टीप्लाई विद 60 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 2 ज़ा 10, 12 4 ज़ा कितना होता है 48। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 48 मिनट्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, फर्दर देयर इज ए टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट। इफ द आर्टिकल कॉस्ट रुपीज 1331 to the customer, then what was the price of the article before the increase in price? क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल है और उस आर्टिकल का प्राइस 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और उस 20% इंक्रीमेंट में टैक्स लग रहा है 5% का। आपको पता है स्टूडेंट्स, किसी भी आइटम पे अगर टैक्स लगता है तो उस परसेंटेज की वैल्यू या फिर उस आर्टिकल की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखिए मैं कैसे आपको समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे देखिए 20% क्या है, आपका इंक्रीमेंट है। ठीक है, इस 20% इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है, 5% का क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो इस 20% में क्या जुड़ेगा, 5% जुड़ेगा। सबसे पहले तो आप 20% को एज इट इज रहने देंगे यहाँ पर, और इसमें 5% की वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 आपका 10 होता है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1% आपका क्या आ गया, इंक्रीमेंट आ गया यहाँ। क्लियर है, 20% में आपने क्या किया, 5% का इंक्रीमेंट किया, तो वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 1% इंक्रीज हुआ। दैट मीन्स 20% में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 1% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या निकाला, 20% का वैल्यू निकाला है। ठीक है, और वो किस टर्म में, 5% इंक्रीज इन दी टैक्स के टर्म में, यानी कि टैक्स की जो वैल्यू है वो 5% लग रही है किस पे, 20% इंक्रीमेंट पे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास टैक्स की वैल्यू अब जो हो जाएगी वो हो जाएगी 21%। क्लियर है, 21% आपका आ गया है। कैसे, इंक्रीज हुआ आर्टिकल में 20% का, उसमें 5% जब टैक्स लगा तो उसकी वैल्यू आ गई 1%। अब 20% में कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ, 1% का। क्यों, क्योंकि 1% उसको क्या देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, आर्टिकल पे। अब आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो कितनी है, 1331, तो 21% आप कह सकते हैं इक्वल टू है 1331 के। ठीक है, यानी कि 21% जो है वो वैल्यू है आर्टिकल की, प्रेजेंट वैल्यू, जब उस पे क्या हुआ, 20% का इंक्रीमेंट हुआ, और उस 20% के ऊपर 5% का क्या हुआ, फर्दर इंक्रीमेंट हुआ टैक्स के रूप में। ठीक है, टैक्स के रूप में उसमें 5% का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ परसेंटेज में, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ गई 21%, और आर्टिकल की कॉस्ट है 1331, तो यहाँ पे 21% आपका इक्वल आ गया 1331 के। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइस क्या है आर्टिकल बिफोर द इंक्रीज का, तो आपको पता है ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या होती है, 100%। ठीक है, 100% कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इक्वल टू एक्स कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की। एक्स विल बी इक्वल टू 1331 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाय 21। ठीक है, और ये 21 जो है आपका, इसमें क्या ऐड हो जाएगा 1। ठीक है, 121 बन जाएगा ये। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, और इसमें वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है, और अब वैल्यू क्या थी आपके पास, 12, और 12 में सॉरी 21 थी वैल्यू, 21 थी आपके पास वैल्यू, तो 100% अगर ओरिजिनल प्राइस है आर्टिकल का, तो वो इंक्रीज होने पर कितना बन जाएगा, 121 बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने परसेंटेज चैप्टर में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं आपको। अगर किसी ने भी मेरा प्रीवियस सेशन या प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप परसेंटेज चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर जाकर देखिए कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं परसेंटेज क्वेश्चंस को।
परसेंटेज क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करना समझ जाएंगे तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए अब क्रॉस कैंसिल आउट करते हैं। 11 1 जा 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 2 कैरी फॉरवर्ड, 11 2 जा 22, 1 कैरी फॉरवर्ड, 11 1 जा 11। 11 से अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 पर, और 1100 आपका ऑप्शन सी के आ जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस समझ में नहीं आए हैं तो मैंने आपको बता दिया, आप परसेंटेज चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाएं और इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। अब आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए क्रिकेट बैट इज परचेज्ड एट 20% डिस्काउंट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट इज 1000, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बैट। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस को हम हमेशा क्या लेते हैं 100%। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस जो है बैट का वो कितना है 100% है। अब इस 100% में क्या हो गया 20% का डिस्काउंट मिल गया। 20% का डिस्काउंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा आपका 80%। ठीक है, 100 माइनस 20 कितना होता है 80, तो 80% आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 80% ओनली। ठीक है, ये 80 रुपीज की आ गई, वैल्यू आ गई, या फिर परसेंटेज में लिखना है आपने तो आप 80% भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके बाद क्या है आपके पास कि सेलिंग प्राइस जो है बैट का वो कितना है 1000 रुपीज, तो 80% की वैल्यू क्या हो गई 1000। ठीक है, 80% आपका जो है वो क्या है सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 20% का ऑलरेडी क्या मिल गया उसको डिस्काउंट मिल गया, तो 80% इक्वल टू हो जाएगा 1000, और 100% इक्वल टू हो जाएगा आपका x। यानी कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x क्या है ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बैट। यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और उसके बाद x इक्वल टू आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइड बाय 80। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 जा 20, 0, 2 5 जा 10, 25 5 जा 125, so 1250 is your answer, which is option number D. Moving on to what is the maximal number of spherical balls of radius 1 centimeter each that can be placed inside a cubical box of height 10 centimeter. ठीक है, मान लीजिए ये है आपका क्यूबिकल बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर हमने क्या प्लेस करना है बॉल्स को, और वो आपकी बॉल्स जिनका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बॉल का आपके पास क्यूबिकल बॉक्स की हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, और क्यूब में आपको पता है स्टूडेंट्स कि लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आपके पास क्या है डायमेंशन है किसकी क्यूबिकल बॉक्स की, आउटर डायमेंशंस। ठीक है, अब मान लीजिए लेंथ है आपकी कितनी 10 सेंटीमीटर, और डायमीटर है बॉल का 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ में वो आपके पास कितनी बॉल्स आएंगी 5 बॉल्स आएंगी। ठीक है, यानी कि लंबाई में आपके पास 5 बॉल्स प्लेस होगी। सिमिलरली ब्रेड्थ है आपके पास कितनी 10 सेंटीमीटर, डायमीटर है बॉल का 2 सेंटीमीटर, तो आपके पास ब्रेड्थ में भी 5 बॉल्स क्या होंगी प्लेस होंगी। सिमिलरली हाइट है आपके पास 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है बॉल का, तो आपके पास 5 बॉल्स कहाँ प्लेस होगी हाइट में। यानी कि आपके पास ये क्या है विड्थ। ठीक है, ये है हाइट, सॉरी ये लेंथ है आपकी, ये है हाइट, और ये है उसकी विड्थ। ठीक है, किसकी एक क्यूबिकल बॉक्स की। दिस इज द लेंथ, दिस इज द हाइट, एंड दिस इज द ब्रेड्थ। ठीक है, इन तीनों डायमेंशंस में आपके पास 5 बॉल्स क्या हो रही है प्लेस हो रही है। तो अब आपको क्या करना है सिंपली वॉल्यूम ऑफ क्यूब करना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पर आपके पास 5 मल्टीप्लाई विथ 5 विल बिकम 125, तो 125 आपके पास क्या आ जाएंगी बॉल्स आ जाएंगी एक स्फेरिकल बॉक्स में। ठीक है, टोटल जो आपके पास बॉल्स आएंगी वो कितनी आएंगी 125 बॉल्स आएंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने कह रहा है इन ए सिटी 80% पॉपुलेशन ईट राइस एंड 90% ऑफ द राइस ईटर्स आर non-vegetarians, then what percent of the population are vegetarian rice eaters? Let us suppose कि आपके पास टोटल पॉपुलेशन है सिटी की 100। ठीक है,
100 क्या है आपके पास, टोटल पॉपुलेशन है। इस 100 में से में 80% क्या है, राइस ईटर्स है। दैट मीन्स 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 100 विच विल बी इक्वल टू 80। तो 80% कौन लोग हैं जो कि राइस क्या करते हैं, ईट करते हैं। अब इन 80 में से में आपके पास 90% ऐसी पॉपुलेशन है जो कि नॉन वेजिटेरियन है और राइस ईटर्स भी है। दैट मीन्स 80% आपके पास राइस ईटर्स है, इसमें से में 90% पॉपुलेशन कौन सी है, नॉन वेजिटेरियन, यानी कि आपके 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास बच जाएंगे 72%। अब ये 72% वो हैं जो राइस भी कंज्यूम करते हैं और साथ में वो नॉन वेजिटेरियन भी हैं, राइस प्लस नॉन वेजिटेरियंस। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर्स। ठीक है, ये आपके पास नॉन वेजिटेरियंस हो गए 72, 80 आपके पास टोटल राइस ईटर्स है, 80 माइनस 72 आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। यानी कि 8 वो ऐसे पर्सन्स हैं जो कि आपके राइस ईटर्स तो है ही, पर ये क्या है, साथ में वेजिटेरियंस भी हैं। ठीक है, 8 पर्सन्स कौन कौन है, राइस ईटर्स भी हैं और वेजिटेरियंस भी हैं। दैट मीन्स अब इनका परसेंटेज निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, वेजिटेरियन पॉपुलेशन के साथ, दैट इज 80 पर्सन्स के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 8 से आप कैंसिल आउट करेंगे 80 को 10 से, 10 से आपका 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर ऑफ द 112 क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टू व्हीकल्स ए एंड बी ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड 30 km per hour and 60 km per hour respectively in the same direction. They start at the same time and from the same place for a distance of 120 km. The faster vehicle B reaches the destination and travels back with the same speed. Assume that the loss of time to change the direction is negligible if x is the distance traveled by the slower vehicle A before the two vehicles cross each other, then x is, ये देखिए आपके पास टू व्हीकल्स हैं, दिस इज व्हीकल 1। ठीक है, ये आपके पास ए व्हीकल है, ये यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और इसकी स्पीड कितनी है, 30 km per hour। सिमिलरली आपके पास ये है बी व्हीकल, इसकी स्पीड है 60 km per hour। ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो टोटल वो कितना है, 120 किलोमीटर का। ठीक है, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आपका डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर का। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बी जो पर्सन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका सेम ट्रैक पर क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या पहुंचेगा, जल्दी पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे, क्योंकि आपके पास ए पर्सन जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, व्हीकल को मूव कर रहा है। तो बी आपका जल्दी पहुंच जाएगा यहाँ पर डेस्टिनेशन पे, उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ से वापिस आएगा। डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ से वापिस आएगा। तो वापिस आने पर आपको ये बताना है कि वो कहां पर मीट करेगा ए पर्सन को। क्लियर है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ए पर्सन के द्वारा वो कितना है, एक्स है। ठीक है, एक्स यानी कि डिस्टेंस है आपका यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक, किसका, ए पर्सन का, ये एक्स। ठीक है, इस एक्स की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि 1 आवर में ये दोनों कितना ट्रेवल करेंगे। ठीक है, 1 आवर में ये ट्रेवल करेंगे आपका x प्लस वाई किलोमीटर, दैट मीन्स 120 प्लस 120 किलोमीटर। ठीक है, 120 प्लस 120 किलोमीटर 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में आपका देखिए ए भी ट्रेवल कर रहा है और उसी 1 घंटे में आपका बी भी ट्रेवल कर रहा है, यानी कि ये दोनों 1 घंटे में कितना चल रहे हैं, 240 किलोमीटर चल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे स्टूडेंट्स
कि आपका जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है दोनों व्हीकल्स के द्वारा वो 1 घंटे में कितना है, वो 1 घंटे में है 30 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर, दैट मीन्स 90 किलोमीटर्स। कैसे, देखिए स्पीड आपको गिवन है ए की 30 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मीनिंग क्या होगा, 1 आवर, दैट मीन्स 1 आवर में ए 30 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। सिमिलरली 1 आवर में बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 60 किलोमीटर। तो ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 90 किलोमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब जो 90 किलोमीटर है आपके पास, यह है डिस्टेंस किसका, ए और बी पर्सन का, जो कि वो 1 घंटे में ट्रेवल कर रहे हैं। और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं, वो 240 किलोमीटर्स का। क्लियर है। इसको आप डिवाइड बाय एक्स कर देंगे। एक्स क्या है आपका डिस्टेंस, जो कि वो दोनों आपस में मीट अप कर रहे हैं यहाँ पे, एंडिंग पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट का। तो आपको इस पॉइंट से और आपका ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ तक का डिस्टेंस आपको बताना है। तो यहाँ से वो कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, x विल बी इक्वल टू 24/9। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 24/9 आने पर आपके पास क्या आ गया, 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई 8/3। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, ये 8/3 आया है आपका, ये किसका डिस्टेंस है, ये आपका टोटल डिस्टेंस जो कि x ने ट्रेवल किया। लेकिन आप देखिए ए का जो आपका डिस्टेंस है 1 आवर का, वो कितना है, 30 किलोमीटर। तो ए की वैल्यू को अगर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, x किलोमीटर के लिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 30 के साथ। ठीक है, 8/3 आपका कहाँ का डिस्टेंस आया स्टूडेंट्स, ये आपका डिस्टेंस कंप्लीट आया है यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना है आपने, तो आपको 30 किलोमीटर को भी कंसिडर करना होगा। तो इसलिए 30 किलोमीटर को मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर आपका 3 से कैंसिल आउट हो गया ये 30 10 पर, तो 80 किलोमीटर आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, और सी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्राइस ऑफ ए बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज ₹10। One bottle of cold drink can also be bought by returning 10 empty bottles. A person has ₹1000 and 19 empty bottles. Assuming that the person can consume any number of bottles he buys, what will be the number of empty bottles he possesses at the end if he buys maximum number of bottles of cold drink and consumes all? ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक है और उसकी प्राइस है 10 रुपीज। ठीक है, एक पर्सन के पास है 1000 रुपीज टोटल। इन 1000 रुपीज से उसको क्या करना है, कोल्ड ड्रिंक्स को खरीदना है, और खरीदने के बाद उनको क्या करना है, कंज्यूम करना है। कंज्यूम करने के बाद जितनी भी एम्प्टी बॉटल्स हैं उनमें अगर वो 10 एम्प्टी बॉटल्स दे रहा है दुकानदार को, तो उसके बदले में उसको क्या मिल रही है, 1 कोल्ड ड्रिंक मिल रही है। 1000 रुपीज होने के साथ साथ उसके पास 19 एम्प्टी बॉटल्स भी पड़ी हुई हैं। तो आपको बताना है कि एट द एंड उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉटल्स, उसके पास एम्प्टी बॉटल्स कितनी होंगी, कि नंबर ऑफ एम्प्टी बॉटल्स उसके पास कितनी होंगी, ये आपको लास्ट में बताना है। नंबर ऑफ एम्प्टी बॉटल्स को आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 1000 रुपीज उसके पास क्या है, टोटल अमाउंट है, और एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की कॉस्ट है 10 रुपीज, दैट मीन्स 1000/10 आप करेंगे तो आपके पास 100 क्या आ जाएंगी, बॉटल्स आ जाएंगी किसकी, कोल्ड ड्रिंक की। ठीक है, 1000 रुपीज में कितनी बॉटल्स आ रही है, 100 बॉटल्स आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए कि 100 बॉटल्स जो हैं उनकी कॉस्ट क्या है एक बॉटल के लिए, वो है 10 रुपीज। तो अब आप 100 से अगर 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो उसके पास कितनी बॉटल्स आ गई, 10। पहली बार में उसके पास कितनी बॉटल्स आ रही थी, 100। अब 100 बॉटल जो उसके पास आई हैं वो उसने कंज्यूम कर ली, वो उसने कोल्ड ड्रिंक पी ली। अब वो दुकानदार के पास चला गया 100 बॉटल्स लेकर, और उसने कहा कि दुकानदार साहब 100 बॉटल्स पकड़िए और मुझे इसके बदले में क्या देना है आपको, कोल्ड ड्रिंक देनी है। कितनी कोल्ड ड्रिंक्स, तो वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो है वो कितनी आएंगी, 10 आएंगी, 10 बॉटल्स।
ठीक है, क्यों? क्योंकि एक कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज। ठीक है, उसने 100 क्या किया, एम्प्टी बॉटल्स दे दी दुकानदार को कंज्यूम करने के बाद, तो उसके पास अब कितनी बॉटल्स मिली उसे, 10 बॉटल्स मिली है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में उसके पास जो 10 बॉटल्स आई वो लेके चला गया दुकानदार के पास, और एक बॉटल की कॉस्ट है आपको पता है 10 रुपीज। ठीक है, तो 10 एम्प्टी बॉटल्स जो उसके पास आ रही हैं वो कितनी है, यानी कि अब उसको कितनी बॉटल मिली, एक बॉटल मिली। ठीक है, लास्ट में उसको कितनी बॉटल मिली, एक बॉटल मिली। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में उसके पास बॉटल आएगी वो कितनी होगी, 1 होगी ओनली। ये सिर्फ उसने एम्प्टी बॉटल पे कैलकुलेट किया है। क्लियर है, ओनली फॉर दी एम्प्टी बॉटल्स। अब उसके पास ये जो बॉटल्स आ गई हैं स्टूडेंट्स, ये उसके पास 1 क्या बच गई, एम्प्टी बॉटल। अब 19 को +1 आप करेंगे तो कितना होगा, 20। ठीक है, 20 क्या हो गया आपके पास, एम्प्टी बॉटल्स। अब 20 को आप डिवाइड बाय क्या करेंगे, 10, तो आपके पास 2 आ जाएगी इसकी आंसर। यहाँ पे 1 नहीं होगा इसका आंसर होगा 2। ठीक है, 2 आंसर होगा इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 19 एम्प्टी बॉटल्स भी हैं उसके पास, ये मैं भूल गया था, 90 एम्प्टी बॉटल्स हैं, लास्ट में उसके पास 1 बॉटल क्या बच गई, एम्प्टी। ठीक है, 19 को उसने 1 के साथ ऐड किया तो उसके पास टोटल 20 एम्प्टी बॉटल्स आ गई। और आपको पता है 10 एम्प्टी बॉटल्स का कितना मिल रहा है, एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक की। दैट मीन्स 20 बॉटल्स एम्प्टी हैं, एक बॉटल की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो 10 से जब आपने डिवाइड किया 20 को तो आपके पास 2 क्या आ गया, 2 क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ एम्प्टी बॉटल्स आ गई। ठीक है, एंड में ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ द रेडियस ऑफ द न्यू स्फेरिकल कंटेनर इज डबल द रेडियस ऑफ द ओल्ड स्फेरिकल कंटेनर। दैट मीन्स रेडियस जो है न्यू स्फेरिकल कंटेनर का वो है ट्वाइस ऑफ द ओल्ड स्फेरिकल कंटेनर। यहाँ पर आर एन जो है आपका वो रेडियस है न्यू स्फेरिकल कंटेनर का, और आर ओ जो है वो रेडियस है ओल्ड स्फेरिकल कंटेनर का। ठीक है, तो यहाँ पर आर एन डिवाइड बाय आर ओ विल बी इक्वल टू 2/1। दैट मीन्स जो रेडियस है न्यू कंटेनर का वो 2 है और ओल्ड कंटेनर का रेडियस है 1। अब आपको वॉल्यूम निकालना है किसका, रेशो का, ऑफ द न्यू कंटेनर एंड द ओल्ड कंटेनर। अब आपको पता है स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब कर देंगे। 4/3 और पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पता है स्टूडेंट्स न्यू बॉटल और ओल्ड बॉटल का रेडियस, न्यू बॉटल का रेडियस कितना है 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब, डिवाइडेड बाय ओल्ड बॉटल का रेडियस कितना है 1, 1 का क्यूब, तो आपके पास हो जाएगा 8:1 इसका आंसर, जो कि है सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एरिया ऑफ ए स्मॉलेस्ट सर्कल विच कंटेन्स ए स्क्वायर ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इनसाइड इट इज। ठीक है, एक है आपके पास स्मॉल सर्कल। ठीक है, और इस स्मॉल सर्कल के अंदर क्या है, स्क्वायर। ठीक है, और इस स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना है एरिया किसका, स्मॉलेस्ट सर्कल का। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप देखिए स्क्वायर का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पर आप करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर। और डायगोनल जो होता है आपका स्क्वायर का उसका फॉर्मूला होता है 2 टू ए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दी डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज √2a। तो यहाँ पर डायगोनल इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2√2। ठीक है, डायगोनल की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2√2 आ गई। और डायगोनल जो है वो किसके इक्वल है, डायमीटर के इक्वल है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द डायगोनल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया निकालना है किसका, स्मॉलेस्ट सर्कल का।
एरिया कैसे निकालेंगे स्क्वायर सर्कल का, पाई आर स्क्वायर करके, ठीक है। तो रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर अगर आपका 2√2 है तो रेडियस क्या हो जाएगा √2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियस आपके पास क्या आ गया √2 सेंटीमीटर। कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ पे। तो पाई की वैल्यू आप एज इट इज रहने देंगे और √2 का आप कर देंगे स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 2 पाई आपका आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 119। 3 पर्सन है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी क्या है, 3 पर्सन है और इन तीनों पर्सन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए पर्सन का शेयर है 17%, बी पर्सन का शेयर है 37% और 46% शेयर है आपका सी पर्सन का। Any profit they earn is distributed according to the proportion of their shares. If the difference of the profits of B and A on a given date is ₹1000, what is the profit of C on that day? ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है B और A के जो डिफरेंस है प्रॉफिट का वो कितना है 1000, ठीक है। आप देखिए B का परसेंटेज कितना है 37%, ए का परसेंटेज कितना है 17% और इन दोनों का डिफरेंस है 1000, ठीक है। 37 माइनस 17 कितना होगा 20%, 20% इक्वल टू 1000, ठीक है। अब 1% कितना होगा, 1% आपका होगा 20,000 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 10 0, तो आपके पास 1% की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई है, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई है। अब आपको निकालना है प्रॉफिट ऑफ दी सी, तो सी का प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे 46 को मल्टीप्लाई बाय 50 करके, 5 6 30, 5 4 20, सो 2300 आपका क्या आ गया आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। देखिए कुछ नहीं करना था यहाँ पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो आप देखिए कि डिफरेंस आपको गिवन है किसका, प्रॉफिट का, बी और ए का। ये डिफरेंस आपको गिवन है 1000 रुपीज, तो बी माइनस ए मैंने कर दिया 1000 रुपीज, बी परसेंटेज में गिवन है 37%, ए परसेंटेज में 17%, इक्वल टू आपका 1000 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस 20% आ गया, यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई 50, और आपके पास अगर 1% की वैल्यू 50 है, आपको पता है क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो कितना है, प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर्स है, यानी कि जितना ही इनका शेयर है उतना ही इनको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर 46% क्या है शेयर है सी पर्सन का, तो उसको प्रॉफिट भी कितना मिल रहा होगा 46% ही मिल रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया 1% की वैल्यू को अगर 50 है तो 46% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46 मल्टीप्लाई विथ 50 विच इज 2300 रुपीज, और ये हो गया आपका आंसर 119th क्वेश्चन का। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका ये 120th क्वेश्चन है। Circumference of a circle is 2 pi centimeter, then the area of a square inscribed in circle is, ठीक है। ये है आपका सर्कल, इसका सर्कमफ्रेंस है 2 पाई। इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर क्या है, एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर का आपको एरिया बताना है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। 2 पाई आर किसका, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। रेडियस आपका कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर आ गया है सर्कल का, ठीक है। तो रेडियस आपका क्या होगा, ये देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ तक, अगर इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा डायगोनल, ठीक है ना। तो ये डायमीटर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, रेडियस अगर 1 है तो डायमीटर कितना होगा 2 सेंटीमीटर, और डायमीटर आपको पता है किसके इक्वल है, डायगोनल के इक्वल है, ठीक है। डायमीटर किसके इक्वल है, डायगोनल के इक्वल है, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है √2a, ठीक है। तो 2 विल बी इक्वल टू √2a, ठीक है। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन √2 इक्वल टू a, यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 अपॉन
√2। ठीक है, अब आपको निकालना है स्क्वायर का एरिया। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, दैट मीन्स साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर आपके पास 2/√2 मल्टीप्लाई बाई 2/√2 हो जाएगा। वैल्यू आ जाएगी 2 2 4 डिवाइड बाई 2 विच विल बी 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर है आपका। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि ईपीएफओ 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपनी तैयारी को आप अच्छे से करते रहें। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दिस एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे।